हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। 14 अक्टूबर का आखिर वह शुभ दिन आ ही गया था। सुबह की किरणें पूरी दीक्षा भूमि को रोशन कर रहे थे। बाबा साहब सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह किया और बढ़िया रेशमी महीने धोती के साथ सफेद कुर्ता व और टोप कोट पहनकर महास्त्री चंदमणि और पत्नी नानक चंद रत्तू के साथ सुबह 8:30 बजे श्याम होटल से रवाना हो गए थे और ठीक 9 बजे समारोह स्थल पर बाबा साहब पहुंच गए। डॉक्टर सप्ता अम्बेडकर ने भी सफेद साड़ी पहन रखी थी। रास्ते में भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिस कारण बहुत मुश्किल से उन्हें बाबा साहब को मंच तक पहुंचाया गया था। सुबह के 9:15 बजे थे। मैदान में चारों ओर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। लगभग 7 लाख महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी नागपुर के दीक्षा भूमि में जल सैलाब उमड़ पड़ा था। बाबा साहब ज्यों ही मंच पर पहुंचे तो बुद्ध धर्म की जय जयकार तथा बाबा साहब की जय जयकार के नारों से आकाश मानो गूंज उठा था। मंच पर भिक्षु चंद्रमणि बाबा साहब और उनकी पत्नी देवप्रिय वली सिन्हा भिक्षु यम संघ रत्न भिक्षु सिद्धार्थिस थिरु और भिक्षु पन्नानंद से मंच अत्यंत सुशोभित हो रहा था। मंच पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा विराजमान थी और दीप जल रहे थे। जब बाबा साहब एक हाथ में लकड़ी के सोटे का सहारा तथा दूसरा हाथ नानक चंद रत्तू के कंधे पर रखकर खड़े हो गए थे हुए तो उनके दर्शनों बाबा साहब के दर्शनों को आतुर नर नारियों ने खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट व नारों से स्वागत और अभिनंदन किया था। समारोह की शुरुआत एक मराठी गीत से हुई थी। जब बाबा साहब के गुणगान में यह गीत कुमारी इंदुमती ने गाया था। 14 अक्टूबर डॉक्टर अंबेडकर को पिताजी रामोजी सकपाल का स्मृति दिन भी था, इसलिए सभी लोग उनकी याद में खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखा गया। मीडिया कर्मियों की भी भारी संख्या में भीड़ थी। इस ऐतिहासिक घटना के कवरेज के लिए देश विदेश से आकर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम के शुरुआत में बुद्ध की प्रतिमा को सफेद कमल के फूलों की माला पहनाकर नतमस्तक होकर 3 बार वंदन किया गया था। वयोवृद्ध भिक्षु चंद्रमणि और 4 अन्य भिक्षुओं ने बाबा साहब और उनकी पत्नी को सरल बुद्ध धर्म और संघ के दीक्षा दी थी तथा पंचशीलों का ग्रहण कराया था। हिंसा नहीं। बाबा साहब की बुद्ध भगवान की जो प्रतिज्ञाएं थी वो इस प्रकार थे। हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए और मादक पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए। आगे विशाल जन समूह उत्साह से प्रफुल्लित हो रहा था और इस एक क्षण को अपनी यादों में कैद कर रखा था। शपथ के दौरान बाबा साहब हाथ जोड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो रहे थे। फिर बाबा साहब हाथ झुककर 3 बार भगवान बुद्ध को नमन किया। बुद्ध की मूर्ति के सामने पुष्प अर्पित किए। वह दिन विजयदशमी का था, जिस दिन धर्म दीक्षा ग्रहण समारोह के साक्षी 7 लाख नर नारी बने हुए थे। पूरे समारोह की फिल्म भी बनाई गई थी। बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब को मालाएं पहनाकर बधाइयां दी थी। देवप्रिय वली सिन्हा ने बाबा साहब और उनकी पत्नी को भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भेंट की थी। इस दौरान बाबा साहब वहां उपस्थित लाखों लोगों को
शरण व पंच से ग्रहण करवाने के बाद 22 प्रतिज्ञाएं भी मराठी भाषा में स्वयं पढ़कर सारे दीक्षार्थियों से बुलवाई थी और उन्हें भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। एक साथ लाखों लोगों के मुख से निकली धर्म ग्रहण करने की वाणी दसों दिशाओं में करुणामयी स्वर में पहुंच रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ नागपुर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर एम भवानी शंकर नियोगी ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। वह बाबा साहब के प्रमुख सहयोगी थे। इस अवसर पर बाबा साहब के सुपुत्र यशवंत राव और मिलिंद कॉलेज के औरंगाबाद के प्रिंसिपल चिटनीस बैरिस्टर खोब्रागड़े भी बीके गायकवाड़ सीएन मोहिते एस जे फुलजले चीटी परमार हरिदास आवले डीजी जाधव भी बीसी कामले वामन राव गोडबोले रेवाराम कावड़ कवाड़ और अन्य कई प्रमुख व्यक्तियों ने भी धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार धम्म चक्र परिवर्तन हो गया था। 2500 साल बाद फिर से एक बार नागा नगरी नागपुर में बाबा साहब ने वैसा ही धर्म चक्र परिवर्तन का कार्य दिखाया था जैसा भगवान बुद्ध के ने सारनाथ में किया था। इतनी विशाल धर्म दीक्षा इतिहास में पहली बार हुई थी। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बाबा साहब पर बधाई संदेश भेजने वालों में वर्मा के प्रधानमंत्री, युवा के स्वे कलकत्ता के डॉक्टर अरविंद बरुआ, कोलंबो के एच.डब्ल्यू. अमर सूर्या प्रमुख हैं। लेकिन खास बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य किसी राजनेता ने बाबा साहब को कोई संदेश नहीं भेजा था। नागपुर की नगर पालिका ने एक समारोह आयोजित कर बाबा साहब को अभिनंदन पत्र भेंट किया था, जिसमें लिखा गया था कि नागपुर कॉर्पोरेशन बाबा साहब जैसे उच्च कोटि के समाज सुधारक, महान राजनीतिक, महान संविधान निर्माता और अनुपम नेता का स्वागत करके बहुत प्रसन्न हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान ने भारतीय जनता पर जो बड़ी जिम्मेदारी दी है उसे बड़ी सावधानी से निभानी चाहिए ताकि सत्ताधारी पार्टी उसका दुरुपयोग नहीं कर सके। बाबा साहब ने आगे यह भी कहा कि महिलाओं को अनावश्यक रूप से राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए।